केजरीवाल कह रहा है 5 साल हो गए पेरिस लंदन बना दूंगा दिल्ली को। वो उसने अपना बना लिया ना। अपना बना लिया वो पेरिस लंदन, वही जनता का बनाएगा अब जनता का बनाएगा। तो दे दे 5 साल और। नहीं बीजेपी ये कह रहा है जैसे आपके पास 70 सीटें आएंगी। ना अब 70 नहीं है, उसकी घटेंगे। क्या है ये? वही तो कह रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ कि अगला कह रहा है उनके हाथ में, इनके हाथ में है, तो आजे नीचे आजे, अब छोड़ दे सरकार। अगर उस जैसी मार्केट के अंदर सड़कें भी ढंग से नहीं बन सकी इतने सालों के अंदर, 2 बार मौके दिए गए हैं फिर भी सरकार नहीं बनी, इससे बड़ी गलती कोई नहीं है इस समय। विधायक हैं वो, अब पहले आप में थे, अब बीजेपी में चले गए, तो काम उन्होंने नहीं किया तो अब बीजेपी में फिर लोग जिताएंगे, क्या लग रहा है? बीजेपी में जिताएंगे क्योंकि आप में दम ही नहीं है। चर्चा करते घूम रहे हैं, आज तो मार्केट ही बंद है, थोड़ा शांति से तसल्ली से बात हो रही है। बीजेपी केजरीवाल कह रहा है 5 साल और दो, पेरिस लंदन बना दूंगा दिल्ली को। वो उसने अपना बना लिया ना। अपना बना लिया वो पेरिस लंदन, वही जनता का बनाएगा अब जनता का बनाएगा। तो दे दे 5 साल और। नहीं बीजेपी बीजेपी हाँ। तो कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कोई ईमानदार नहीं है, कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम? अब कोई बात नहीं, हमें बीजेपी चाहिए। क्यों? बीजेपी चाहिए। बिजली पानी फ्री मिल रहा है? नहीं हमें नहीं चाहिए फ्री। मोदी भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी देंगे। हाँ वो मोदी जो मर्जी करे, हाँ पर ये हमारे चाहिए बीजेपी। हाँ। हाँ अच्छा, कोई ठीक। खास कारण? कोई खास कारण है बीजेपी से मोहब्बत का? आपका भी मोहब्बत किससे? आपका जो भी है जी ठीक है, किसकी बननी चाहिए? लग किसके रहे हैं सर? आप बाजार में हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल इस बार? कुछ नहीं कैसे माहौल दोनों तरफ से गर्म है बदलाव की है उम्मीद इस बार? नहीं है शायद। और कांग्रेस का कुछ होगा थोड़ा बहुत उठान हाँ थोड़ा बहुत आएगा उठान। बढ़ेगा वो भी है। केजरीवाल से क्या भरोसा टिका है? वैसे वैसे लोगों का लगता है बातों से कुछ कुल मिला के ठीक है। भरोसा उससे टिका है, कम हुआ है? ये कह रहा है जैसे आपके बारी 70 सीटें आएंगी मेरी, 70। ना अब 70 नहीं है, उसकी घटेंगे। चले जाओ देख लो 70 सीटें कहाँ गली में? पीछे गली में। अभी चलते हैं, जाओ गली में आओ देख लो। जरा, बताओ आओ जरा जरा। हाँ आना, आओ भैया। फिर ये कहोगे कि हम बनावटी बना रहे हैं, हम लोग लो आ जाओ, भी कह रहे हैं तो आओ देख लेते हैं, गली में भी देख लेते हैं भाई। आओ जरा कैमरामैन। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या है ये? ना स्मेल आ रही है भाई साहब, हम नहीं जाएंगे अंदर, तार वार भी है। ये क्या गली जाने वाली है क्या? ये आने जाने वाली गली है। अरे बस भाई, अंदर तार, अंदर आओ ना। तारे वारे हैं भाई। अरे यार तारे हैं, तुम क्यों डेंजर जोन में डाल रहे हो हमें? ये देख लो, ये 70 सीटें हैं। हैं? ये 70 सीटें हैं। अरे यार तुम काफी नाराज लग रहे हो। कहाँ है यहाँ? कोई लोग है यहाँ पे? ये देखो ये 70 सीटें हैं। ये देख लो, भाई यार ये क्या है ये? 80 सीटें देंगी। ओए यहाँ तो करने पर कुछ ये क्या ये कहाँ कैसे रह रहे लोग यहाँ भाई? क्या कहानी है? सर बहुत बुरी कहानी है, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है। तो फिर कैसे यहाँ लोग रहते कैसे हो भाई? तो ये लोग ऐसे रहते सर जी कि ये ब्लॉक है। तो बीमारी का घर है, तुम तो फिर डॉक्टर के पास जाते फिरोगे। नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है सर। ये 90 सीट बनेगी। इधर देखिए आप। क्या लग रहा है? केजरीवाल कह रहा है लंदन पेरिस बना दूंगा इसको इस बार। किसको? दिल्ली को। केजरीवाल की ऐसी की तैसी यहाँ बीजेपी आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। हैं? भाई उसको वही रख दे यार, उसको मत पेरिस छेड़। बना दूंगा दिल्ली को। बस क्या फोटो देख ले हमारी। हाँ दिखाओ एक बार भैया। चलो ठीक है भाई, हो गया चलो चलो भाई चलो यहाँ से यार, यहाँ से निकल जाओ। बंद करवाओ यार, हमने क्या इसमें फिल्म दिखानी है? अरे यार बहुत बुरी हालत रखी भाई साहब। अभी एक भाई ले गया अंदर, घुस जाते गली के अंदर, बुरी हालत। क्या लग रहा है यहाँ पे कि इस बार चुनाव है और केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल में पेरिस बनाऊंगा, या इतनी गंदगी मचा रखी पेरिस जब बनेगा? क्या लग रहा है? पब्लिक क्या सोच रही है यहाँ पे? उम्मीद है बदलाव होगा, हैं? बदलाव होगा। क्या रियल में कोई काम नहीं हुआ क्या जमीन पे? तो टीवी पे तो बहुत ऐड पे तो बहुत चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे हाई क्लास स्कूल और स्विमिंग पूल और पता नहीं क्या क्या। नहीं, उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ये अभी एमसीडी में भी आ गए, कह रहे थे कि काम नहीं करने देंगे, मतलब एमसीडी में हमें ये नहीं करने देते। अब एमसीडी में भी लोगों ने दे दिया, फिर भी कोई काम सफाई वफाई और इस तरीके की चीज़। उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बीजेपी आएगी तो शायद हो तो इस बार उम्मीद है डबल इंजन की? हो सकता है। बढ़ाओ सर, सॉरी रोका मैंने आपको बीच में, थोड़ा चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा या भरोसा होना चाहिए बदलाव? ये तो कह रहे हैं 70 सीटें आएंगी, है उम्मीद क्या? नहीं आएंगी। कांग्रेस का क्या लग रहा है? थोड़ा बहुत 50-50। कांग्रेस थोड़ा सा इस बार कांग्रेस जीरो है। जीरो ही रहेगी। जीरो। तो ये कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, इस बात पे क्या लगेगा? दोनों ईमानदार है, हैं? दोनों ईमानदार है। मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन की लगाओ, काम विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। होगा। हैं? होगा। भरोसा है? हाँ पूरा है। चलिए बहुत बताना। तो सर पटेल नगर में घूम रहे थे पूछते हुए, क्या चुनाव का दौर है? बिल्कुल अब पीक पे आ गया, 5 तारीख को होने हैं।
जनता क्या सोच रही है? ये कह रहे हैं कि 5 साल में लंदन पेरिस बनाऊंगा, 2 और बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार लाओ, विकास होगा जैसे और स्टेट में हो रहा है। देखो इस समय तो जो हालात बता रहे हैं वो इस समय बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रल में भी है और वो पूरी इच्छुक है इस समय दिल्ली में काम करने के लिए, अच्छा। चाहे वो सत्ता में आने के लिए है चाहे कुछ भी है। इसमें जनता का ही फ़ायदा है, दिल्ली की जनता का फ़ायदा यही है कि इस समय बीजेपी को ही लाना चाहिए, क्योंकि वो काम करेगी। अगर आप किसी भी, मैं करोल बाग बाज़ार में दुकान पे नौकरी करता हूँ, जी। आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से अंदर घुसो और वहाँ की सड़कों के हाल देख लो। जो अजमल खान रोड के अंदर मार्केट इंडिया की सबसे बढ़िया मार्केट मानी जाती है, अगर उस जैसी मार्केट के अंदर सड़कें भी ढंग से नहीं बन सकी इतने सालों के अंदर, 2 बार मौके दिए गए हैं फिर भी सरकार नहीं बनी। सरकार ने कोई काम ही नहीं किया सड़कों पे। ये मुफ्त बांटना क्या मतलब हड ड्राम बनाना चाहते हैं क्या हम लोगों को? वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी बांट रही है। बीजेपी बांट रही है, मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी बांट रही है या ये बांट रहे हैं। इस समय दिल्ली को काम करने वाले बंदे की ज़रूरत है, बातें करने वाले की ज़रूरत नहीं है। और हमने 10 साल में देख लिया कि कितना काम हुआ और कितनी बातें हुई। आप कह रहे हो कि डबल इंजन हो जाए, तो बीजेपी तो शुरू से आप 7 साल से दिल्ली जिता रही है, हर बार MP साथ दे देती है, लेकिन मेरे को इस बार अगर जनता ये काम करेगी कि दोबारा आम आदमी पार्टी को जिताती है, इससे बड़ी गलती कोई नहीं है। इस समय भरोसा कम हुआ है, तो कह रहे हैं 17 में 17 सीटें आएंगी। आप योगी को देख लो, काम किया ना। वो तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है आप चेक करो। हाँ चेक करो, काम हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ काम हो ही नहीं रहा है। आपके सामने ही है, आप लाइव देखो ना। आप मेरे से मत पूछो, आप मेरे साथ सुबह आप एक टाइम सेट कर लो। मैं करोल बाग में आपको सुबह 10 बजे मेट्रो स्टेशन पे मिलता हूँ। मैं करोल बाग की पूरी गलियाँ दिखाता हूँ आपको, एक एक गली दिखाता हूँ। अगर वहाँ पे सड़क एक भी बनी हुई है और अगर वहाँ पार्किंग ये वो विधायक हैं, वो पहले आप में थे, अब बीजेपी में चले गए, तो काम उन्होंने नहीं किया, तो अब बीजेपी में फिर लोग जिताएंगे, क्या लग रहा है? बीजेपी में जिताएंगे, क्योंकि आप में दम ही नहीं है। आप में दम नहीं है। पहले 5 साल में दम था, अच्छा, इसलिए दोबारा दे जनता दिया। ने दोबारा मौका दिया, लेकिन अब वो दम नहीं है। वो आप ये एक बात और कहते हैं कि मेरा ऐसा कट्टर ईमानदार नहीं, मैं ईमानदार नहीं तो कोई ईमानदार नहीं। ईमानदार है इतने वो कट्टर। मैं तो अब ये अगर ये मीडिया में आ गई तो मैं बोल नहीं सकता, हाँ। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि जिस समय आपने पोल्यूशन के चक्कर में आपने कंस्ट्रक्शन बंद करी, जब आपने कंस्ट्रक्शन बंद करी फिर भी उस टाइम में कंस्ट्रक्शन हुई है, ये साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं टीवी में साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कौन दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये मेरा अपना लाइव देखा हुआ है कि आप ने मकान बंद कंस्ट्रक्शन बंद करी है, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर वो मकान कैसे बन गया, मैं उस मकान का नंबर नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनल हो जाएगा। हाँ, ये मतलब पर्सनल कहने का ये है कि इन पे भरोसा कम हुआ है लोगों का। अरे कुछ नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं है। क्या गाड़ियों को बंद कर देते हो, कभी Odd even। हाँ, कभी इसको ऑड इवन कर देते हो, कभी मजदूरों को घर में बिठा देते हो। ये क्या बात, ये बेतुकी बातें हैं। रैपिड मेट्रो के लिए फंड अलाउ नहीं किया, या जितना यहाँ पेरिफेरल बना सब उनके लिए बेकार, मना ये कर सब रहे हैं। बेकार की बात। आपने डेवलपमेंट के लिए साइंस इतनी आगे निकल गई है, आप उसमें लाते ना। जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है दिवाली, आप उसमें भी आप उनको कह रहे हैं आप पटाखे नहीं जलाओगे। क्यों नहीं जलाओगे भाई? पोल्यूशन हो जाएगा। पोल्यूशन हो जाएगा। दिल्ली में नहीं जलाओगे, बाकी जगह जलाओगे। ये क्या मतलब हुआ? यमुना कहते थे कि मैं साफ ना, यमुना कह रहे हैं साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना 25 में। अब कह रहे हैं कि यमुना से वोट मिलते हैं कभी? यमुना देखो इतनी गंदी है, इस समय जाके देख लो। कह रहे हैं उससे वोट मिलते हैं कभी? ये पता नहीं कौन सी नाव चलाएगा, पता नहीं क्या कुछ करेगा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ भरोसा नहीं है इस पे रहा। बिल्कुल। अरे बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम आकाश चावला। पटेल नगर से है ना? हाँ बहुत जी। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी रहे एक साहब, अरे क्या बात है। हाँ जी, यहीं से हो? आगे यहीं से, यहीं रहते हो? राजस्थान यही की वोट है पटेल नगर की? नहीं, राजस्थान से। राजस्थान से। क्या लग रहा है दिल्ली में सब खिला पिला रहे हो, होटल है आपका, ढाबा, क्या लग रहा है माहौल? ठीक है, तो चल रहा है अभी थोड़ा बहुत। किसका लग रहा है माहौल? बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी या आप वो आएगी? पता नहीं। किसका लग रहा है माहौल? चलिए ठीक है। हाँ, और भी लोग खड़े हैं, और भी यहाँ लोग बैठे हैं। सर क्या नाम हुआ? दीपक। आपका सर? सागर। विकास। अभी देखा, मैं बात कर रहा था कि चुनाव का है कि बदलाव चाह रही है जनता, या 5 साल कह रहे हैं और 2 मैं लंदन बना दूंगा, बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार लाओ। किस पे भरोसा है, क्या लग रहा है? 10 साल से तो लंदन बना नहीं है, अब क्या लंदन बनाएगा वो। अभी जाके जमुना में डुबकी मार के देखे ना, एक बारी पता चल जाएगा। अपनी कैबिनेट को लेके जाए जमुना जी में डुबकी मार के देखे। पिछले 10 सालों से बोलता आ रहा है जमुना जी साफ करा देंगे, साफ करा देंगे, आज तक तो हुई ना। मेरा बिजली पानी फ्री देता हूँ। कौन सी बिजली पानी फ्री दे रहा है? 15-15 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, उसके अंदर SS लगा दिया।
रिटायरमेंट जो आदमी हुआ है डेसू के टाइम का, उसका चार्ज हमसे अब लिया जा रहा है। बिजली का बिल कोई उठा के तो देखे, उसमें 12% हमसे लिया जा रहा है। जीएसटी ले रहा है, टैक्स ले रहा है, सब कुछ ले रहा है। वो बिजली कहाँ से फ्री दे रहा है? बिजली तो जो 200 यूनिट नहीं इस्तेमाल करता है, जो सबब में रहता है, वो पहले भी बिल नहीं देता था, अभी भी बिल नहीं मिलता उसको। जो मिडिल क्लास है वो आज भी बिल दे रहा है, 15,000, 12,000, 3,000, 6,000 बिल आता है उसका। बिजली के बिल पे बिजली का जो रेट है वो 3 रुपये या 4 रुपये पर यूनिट है। अगर बिल के हिसाब से जोड़ा जाए तो वो 14 रुपये यूनिट बैठता कह है। रहा है मैं सबसे सस्ती बिजली दे रहा हूँ, योगी जी को धमकी दे रहा है। तो वो योगी जी को धमकी दे रहा है तो यूपी में जाके धमकी देना, पता चल जाएगा उसको। दिल्ली में तो अपने घर में तो कोई भी शेर हो सकता है। दिल्ली में तो अपने घर में बैठे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आके देखे केजरीवाल टांगे तोड़ दूंगा। ये योगी जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार लाओ, अगर डेवलपमेंट देखना है तो बिल्कुल। आप और स्टेट से कंपेयर कराया उन्होंने। बिल्कुल जब तक देखो ऐसा होता है, जब तक ऊपर और नीचे की सरकार आपस में मिलेंगी नहीं तब तक काम बराबर चलेगा नहीं है। अगर ऊपर कोई और होगा नीचे को, अब तो वो हर बात पे बोल देता है एलजी ने रोक दिया, एलजी ने काम रोक दिया, एलजी ने काम रोक दिया। एलजी ने शराब नीति रोक दी थी क्या? अपने अब लेके आया शीश महल में जो बनाया उसने, ट्रेड मिल ले आया 40 लाख रुपए का अपने घर के अंदर। जब उसमें थे तब तो दिखाया नहीं, अब निकाल और दिया सामान, आप कह रहे हैं देख लो। अब क्या देख लो कि जब अब दिखाने भी वो पहले सामान निकाल चुका सब कुछ, इसलिए और क्या, तभी तो कह रहा अब देख लो। अगर हिम्मत थी तो जब बन रहा था तभी बोलता कि आके देख लो। अब उसमें से सामान सारा निकाल लिया तो अब कह रहा है आके देख लो उसके अंदर। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये पंजाब से सारे अधिकारी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहा है पंजाबियों का अपमान कर रहे हैं। पंजाबियों का कोई अपमान नहीं हो रहा है। पंजाब को लेकर बीजेपी हमेशा साथ चली है, हमेशा मोदी जी साथ चले हैं। पंजाब के कैंडिडेट यहाँ पर आके काम करने की क्या ज़रूरत है उनको? भगवत मान को यहाँ आके जब योगी इसने अरविंद केजरीवाल ने काम ही बहुत अच्छा किया, तो भगवत मान को यहाँ आके बोलने की क्या ज़रूरत है? पर लोग कह रहे हैं कुछ आप जैसे ही कि भगवत मान को डर ये लगा कि यहाँ से हार गया तो मेरे को हटा देगा वहाँ से पंजाब में। ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। आप ऐसा सोचते हो? और क्या, बिल्कुल ये होना। आज ये केजरीवाल यहाँ से हारे, वहाँ पंजाब का मुख्यमंत्री बन गए। तो डबल इंजन आपके हिसाब से जरूरत है? बिल्कुल 200% क्यों नहीं दिया? अब तो पिछली बार क्यों नहीं दिया? उस बार क्यों नहीं दिया? अब झांसे में आते रही ना पब्लिक हमेशा। कभी मैं लंदन बना दूंगा, कभी पेरिस बना दूंगा, मैं स्कूल में दे दूंगा, मैं ये। पहले दिखाने में कुछ नहीं था, अब पता चल गया लोगों को। अब 10 साल में देखो हर एक को पता चल जाता है। शीला दीक्षित ने काम किया था 10 साल 15 साल, उसको भी नजर आया। जब उसने भी घोटाले करे तब भी वो गई। अब इसका देख लिया 10 साल, अब अगला भी घोटालों में लिप्त है तो जाएगा। और भी हमारे साथ है। क्या नाम बताया सर? भूल गया मैं। मैं सागर क्या कह रहे हैं आप? विचार से सहमत हैं कि एकदम अलग बड़ा विचार भाई आपके? है, जिधर बड़ा भाई उंगली करेगा उधर ही जाऊंगा मैं। नहीं विचार से सहमत है। विचार से सहमत हूँ भाई साहब, मैं एकदम तो सहमत। कहता है कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ तो कोई भी ईमानदार नहीं है। बोलने मैं भी कट्टर ईमानदार हूँ, 500 रुपये दो अभी। मोदी चौथी फेल है तो कहते हैं। बोलने से क्या हो गया? मोदी जी इस जन्म में मुझे नहीं हरा सकते, ये सब डायलॉग है उनके रटे हुए हैं सुन के। अभी नायक 2 बनेगी ना, हाँ। तो इसी की स्टोरी चलेगी उसमें। ओरिजिनल दिखाएगा अनिल कपूर था क्या। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आपके भी बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बोलो दिल्ली में डबल इंजन की जो योगी जी कहते कर रहे हैं कि काम चाहिए तो डबल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि ये बीच बीच में रोड़े और ये सब दिक्कत करते हैं। सबसे झूठा आदमी से झूठा। एक भी स्कूल बनाओ, एक स्कूल बनाया हो इसने, कोई ये कह दे कि मैंने एक स्कूल बनाया है, ठीक है, स्कूल का फर्नीचर जरूर बदला क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, मतलब जो काम की घोटाले का मकसद नजर बिल्कुल वो किए। एक ही आदमी के पास सारा टेंडर है, जितने भी स्कूल हैं पता कर लो। अच्छा जी, हाँ, जितने भी पता कर लो, एक ही आदमी के पास टेंडर है। जितने भी सरकारी स्कूलों का फर्नीचर बनेगा वो सिर्फ एक ही आदमी के पास है, क्योंकि जबकि आज की डेट में जिम का जमाना है। जेम्स में डालो आपको टेंडर मिलना चाहिए, आपको कोई टेंडर नहीं मिलता, आपको टेंडर डलता ही नहीं है उसका। देख लो ये आम आदमी कह रहे हैं, अब ये मत कहना कि बनावटी वीडियो है जी। तो ये है ही है, इसमें कोई अब ये कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई ईमानदार नहीं है। बताओ, इसके जैसा बेईमान कोई नहीं है ईमानदार। अगर एक के साथ एक शराब फ्री कहीं और क्यों नहीं हुई? अगर ऐसा है तो जाके तमिलनाडु में लड़ता, केरला में लड़ता, जहाँ पे शराब बहुत महंगी है, वहाँ के लोगों के साथ एक फ्री देता, पता लगता हाँ कि भाई टैक्स का कोई काम था जो टैक्स सरकार खा रही थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट खाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खाती है, वो जाके दिखाए वहाँ पे कि वहाँ पे भी शराब मैंने एक के साथ एक फ्री कर दी या मैंने सस्ती कर दी। ये कह रहा है बिजली पानी फ्री है, सस्ती है, कहाँ फ्री है? कहाँ फ्री है भाई साहब? हमारे घर का तो ये जो गर्मी के महीने होते हैं ना, इनमें 6,000 7,000 8,000 रुपए से बिल का कभी नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक का क्या है आपके नज़र में? हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक की छवि क्या है? मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे? आप देख लो, आप भी तो घूम रहे हो,
हाँ। आपको पटेल नगर में नजर आया? नजर आया आपको पटेल नगर में कोई? मतलब इस्तेमाल आपने किया हो कोई? नजर ही नहीं आया तो नजर पटेल नगर में कभी कोई मोहल्ला क्लिनिक है ही यहाँ नहीं तो यहाँ आम पर। आदमी पार्टी के विधायक भी थे, सब कुछ, तब भी नहीं है यहाँ पे। ना मोहल्ला क्लिनिक था ही नहीं कभी क्या भी। कारण लग रहा है? कारण क्या, उनको यहाँ पर कोई जगह ना मिली ना कुछ भी मिला। यहाँ पे उनको ड्रग्स वगैरह का माफिया बनाना था, यहाँ पे पंजाब की तरीके से यहाँ पे भी वही ड्रग्स माफिया बनता जा रहा है। तो हर चौराहे पे अभी इस टाइम ड्रग्स बिकती है, कहीं पे भी देखो खुलेआम बिक रही है। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इनके हाथ में। अरे उनके हाथ में, उनके हाथ में इसका क्या इलाज है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तभी तो कह रहा हूँ कि अगला कह रहा है उनके हाथ में, इनके हाथ में है, तो आ जाए नीचे आ जाए। अब छोड़ दे सरकार, गद्दी छोड़ दे, उनको देने दो। तब खड़े विपक्ष में बोल दे कि अब तो दोनों की सरकार है, अब क्या सुधार कर ले। तो कांग्रेस का क्या लग रहा है इस बार, कुछ है थोड़ा बहुत? कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस अब की बार लड़ रही है, लेकिन थोड़ी सी नहीं करे, कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा, ना राहुल गांधी ना प्रियंका, कोई बात देखो नहीं आ रही, ऐसा तो चुनाव हमारे लिए। है, चुनाव के लिए छोटा बड़ा नेता कोई नहीं होता। वो समझ रहे हैं, बड़ा नेता करें, ये पब्लिक देखती है किसको का नेता है, बड़े छोटे नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। तो कुल मिला के आप सबकी ओपिनियन है, डबल इंजन चाहिए इस बार। की सरकार चाहिए भैया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पटेल नगर से कुछ लोगों की हमने ओपिनियन आपको दिखाई, और अब आगे किसी और विधानसभा में जाएंगे तब आपके सामने शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम हैं राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र है ये वही जगह है। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले यहाँ हादसा हुआ था, पानी की वजह से बेसमेंट में बच्चे। वो कह रहे कृष्ण का, ओझा जी कह रहे कृष्ण का अवतार है केजरीवाल। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, चंबल की डकैती, ओझा की डकैती कभी खत्म नहीं होगी। अगर ओझा जी सुन रहे हैं, बुला लीजिए मुझे, अभी इंटरव्यू में आमना सामना हो जाए। ये लग रहा है कि वो ओझा के करेगा, वो बकचोदी करता है, वो बोझा है, उसको मत बनाओ।